उड़ते उड़ते वो कबूतर बहुत ही थक गया था और रात भी बहुत गहरी हो गई थी। उसने अभी दूसरे जंगल जाना था और वो थक हार कर पेड़ के नीचे बैठ गया था। हाय हाय अल्लाह, मैं तो बहुत थक गया हूँ, भूख भी बहुत तेज़ लगी है। ऐसा करता हूँ, अभी किसी पंछी के घर में रुक जाता हूँ, क्योंकि रात गहरी हो गई तो जंगल से जानवर भी निकल आएंगे और भूख के मारे और थकावट के मारे मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा है। उड़ते उड़ते कबूतर को एक घर नज़र आता है और वो घर देख के शुक्र अदा करता है और घर के आगे जाके बैठ जाता है और दस्तक देता है। पता नहीं कालू जी कौन आ गया है इतनी रात को हमें तंग करने। मैं तो कहती हूँ दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। अरे नहीं गोरी, देख लेते हैं, हो सकता है किसी को हमारी मदद की ज़रूरत हो। इतना कह के कालू कौवा दरवाजे पे जाता है और कबूतर को देख के उससे बातें करता है। बोलो बोलो, क्या काम है? इतनी रात को हमारे घर क्या लेने आए हो? मैं एक लकड़हारा हूँ, पंछियों के घर की मुरम्मत करता हूँ। दूसरे जंगल गया था तो रात हो गई और अभी अपने घर जाऊँगा तो बहुत देर हो जाएगी और मुझे भूख भी लगी है तो मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा है। इतना सुन के गोरी कवि बाहर आ जाती है। हाँ, भूखे हो तो हम क्या करें, थके हो तो हम क्या करें, आ गए हो मुँह उठा के। तुम जैसे तो लोग रोज़ रोज़ आते हैं, क्या हम सबको अपने घर में रख लें? जाओ जाओ भाई, कहीं और जाओ, हमारे घर में जगह नहीं है और ना ही तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए है। कबूतर चिड़ा निराश होकर वहाँ से उड़ जाता है और अगले घर की तरफ जाके वहाँ दस्तक देता है। वो घर रानू चिड़िया का था। रानू चिड़िया अपने बच्चे के साथ घर में बैठी हुई थी और खाना खा रही थी। मम्मा मम्मा, बाहर दस्तक की आवाज़ आई है, कोई हमारे घर पे आया है। गुड़िया बेटी, आप इधर ही रुको, मैं बाहर जाके देखती हूँ, न जाने कौन आ गया है इतनी रात को। चिड़िया बाहर जाती है और कबूतर को देख के उससे पूछती है, जी भाई, क्या काम है आपको? आप इतनी रात को यहाँ कैसे आ गई? बहन, मैं भूखा हूँ, मैं अपने घर जा रहा था, लेकिन मेरा घर दूसरे जंगल में है और रात भी बहुत हो गई है। मैं भूखा हूँ और मुझे घर भी चाहिए रहने के लिए आज रात। जी भाई, आप अंदर आ जाए। फिर चिड़िया उस लकड़हारे पंछी को अपने घर पे ले जाती है। ये ले भाई, आज हमने खिचड़ी बनाई है, आप भी खाएं हमारे साथ। चिड़िया बहन, मैं एक लकड़हारा हूँ और मैं पंछियों के घर सही करता हूँ और मैं वापसी जाते जाते लेट हो गया था। बस आज की रात रुकूंगा, सुबह होते ही अपने घर के लिए निकल जाऊँगा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आप यहाँ रह सकते हैं, इसे भी अपना ही घर समझिए। सुबह हो जाती है और बुलबुल अपने घर के लिए निकलने लगता है। चिड़िया बहन, आप बहुत अच्छी हैं, आपने मुझे खाना दिया और रात रुकने के लिए छत भी दी। अगर आपको कभी कभी काम हुआ तो आप मुझे कह सकती हैं, मैं एक लकड़हारा हूँ, घर की मुरम्मत वगैरह बहुत अच्छी कर लेता हूँ। इस तरह कह के बुलबुल अपने घर की तरफ निकल जाता है और चिड़िया भोजन लेने के लिए चली जाती है। कुछ दिनों बाद जंगल में तूफान आ जाता है। हर तरफ ही बारिश थी और तूफान में सबके घर टूट जाते हैं। अरे कालू जी, हमारा घर तो टूट गया है, अब हम क्या करेंगे? बारिश में टूट गया था। अब चिड़िया बहुत ही परेशान बैठी हुई थी कि उसकी बच्ची कहती है, मामा, वो लकड़हारे अंकल ने कहा था आपको जब भी मरम्मत करवाना हो घर या किसी भी काम की ज़रूरत हो, आप मेरे पास आ सकती हो। अरे हाँ गुड़िया बेटी, उन्होंने तो कहा था घर मुझसे ही बनवाना, जब भी नया बनवाना, और अब तो हमारा घर सारा टूट गया है, हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए। कालू जी, अब क्या करना है? हमारा घर तो टूट गया है, अब किससे बनवाएंगे नया घर? हमारी पड़ोसन चिड़िया जिससे घर बनवाएगी हम भी उसी से बनवाएंगे। रानू चिड़िया और उसकी बेटी सुबह होते ही लकड़हारे के घर की तरफ चले जाते हैं और इन दोनों का पीछा करते कालू कौवा और गोरी कवि भी पीछे पीछे चले जाते हैं। चिड़िया बहन, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मेरे पास आई। कबूतर भैया, मुझे तो याद ही नहीं था, ये तो गुड़िया बेटी ने याद करवाया कि लकड़हारे अंकल ने कहा था जब भी घर बनवाना हो तो मुझसे बनवाना।
چلے چڑیا بہن، میں آپ کے لیے ایسا پکا گھر بناؤں گا کہ جو کسی طوفان سے نہیں ٹوٹے گا۔ پھر وہ کبوتر چڑیا کے ساتھ جاتا ہے اور مربت والا سامان لے کے گھر بنانے کے لیے نکل جاتا ہے اور بہت ہی خوبصورت سا گھر بنا لیتا ہے۔ ارے چڑیا، اتنا خوبصورت گھر! کتنا خوبصورت گھر بنایا ہے اس کبوتر نے! ہاں کالو کوے، یہ گھر بہت ہی مضبوط ہے اور سندر بھی ہے، ٹوٹے گا بھی نہیں کسی بارش سے۔ ارے کبوتر، تم تو وہی ہو جو اس رات ہمارے گھر آئے تھے۔ ہاں میں وہی ہوں جسے تم نے اپنے گھر میں نہیں رکھا تھا۔ ہاں جی، اس رات میری مدد چڑیا نے کی تھی اور آج میں چڑیا کی مدد کر۔ اتنے میں بارش ہونے لگتی ہے، چڑیا کبوتر بھی اندر چلے جاتے ہیں اور چڑیا کبوتر کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، اگر آپ نہ ہوتے تو میں بھی بارش میں بھیگ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔